कहानी ब्लैकमेलर का जाल, डार्क वर्जन। भूमिका। मुंबई की चमचमाती रातें अक्सर अपने अंधेरे रहस्यों को छुपाए रखती है, लेकिन इस बार शहर के सबसे ताकतवर लोगों की नींदें उड़ी हुई थीं। शैडो ब्लैकमेलर नाम का एक रहस्यमयी शख्स उनकी सबसे गहरी और खौफनाक सच्चाइयों को उजागर करने की धमकी दे रहा था। लेकिन ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, ये एक खेल था जहां डर, खून और पागलपन का नाच चल रहा था। कहानी की शुरुआत। अरुण मेहता, शहर के नामी बिजनेसमैन, को एक वीडियो मेल मिलता है। वीडियो में एक आदमी काले मास्क में खड़ा होता है। उसके पीछे एक कुर्सी पर बंधा हुआ एक शख्स तड़प रहा है। ब्लैकमेलर की आवाज गूंजती है, तुम्हारे गुनाहों की सजा बस पैसों से नहीं चुक सकती। 10 करोड़ 48 घंटे में पहुंचाओ। और हां, अगर पुलिस को बताया तो अगले वीडियो में तुम्हारे बच्चे होंगे। फिर वीडियो खत्म होता है, लेकिन कुर्सी पर बंधे शख्स की चीखें अरुण के कानों में गूंजती रहती है। दूसरा दृश्य। शहर में इस ब्लैकमेलर का आतंक बढ़ रहा था। उसके शिकार सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, बल्कि वो भी थे जो अपने अतीत में छिपे हुए गुनाहों को भूल चुके थे। हर बार ब्लैकमेलर अपने पीड़ितों को सिर्फ डराता नहीं था, बल्कि उनके गुनाहों का ऐसा सबूत दिखाता जो उन्हें नर्क के दरवाजे तक ले जाता। कर्ण वर्मा की एंट्री। कर्ण वर्मा, एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिसे अपनी हिंसक प्रवृत्ति और अंधे कानून के खिलाफ जाने के कारण फोर्स से निकाला गया था। कर्ण अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जो सिर्फ गंदे केस लेता था। जब अरुण मेहता ने कर्ण को ब्लैकमेलर की तलाश के लिए हायर किया, तो कर्ण ने उसकी फाइल को देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा चेहरा डर से पीला है मेहता, शायद तुम्हारे गुनाह भी वैसे ही काले हैं। ब्लैकमेलर का खेल। कर्ण ने जल्द ही समझ लिया कि यह ब्लैकमेलर सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेल रहा, ये किसी का बदला है। उसका हर कदम, हर धमकी शिकार के अंदर छुपे डर को नंगा कर रही थी। कर्ण ने अरुण की पुरानी फाइल्स खोली और देखा कि 5 साल पहले अरुण के आदेश पर एक मजदूरों की हड़ताल को कुचलने के लिए फायरिंग करवाई गई थी। 12 लोग मारे गए थे। वो मामला पैसे और पावर से दबा दिया गया था। ब्लैकमेलर की पहचान। जांच में कर्ण को पता चला कि ब्लैकमेलर का असली नाम आदित्य सरीन था, जो उसी मजदूरों के परिवार से ताल्लुक रखता था। आदित्य को जेल में अरुण की धोखाधड़ी और घिनौने अपराधों के बारे में पता चला। जेल से छूटते ही उसने एक एक गुनाह का हिसाब लेने का प्रण लिया। कर्ण और आदित्य का टकराव। कर्ण ने ब्लैकमेलर का पता लगाकर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन आदित्य भी कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसने कर्ण को फोन पर कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन इन लोगों के गुनाहों को नहीं। मैं सिर्फ बदला नहीं ले रहा, मैं उन्हें नर्क दिखा रहा हूं। कर्ण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो उसके ठिकाने पर पहुंचा, आदित्य पहले ही वहां से भाग चुका था। डार्क अंत। कुछ दिनों बाद अरुण मेहता की लाश शहर के बीचों बीच एक खंभे पर लटकी हुई पाई गई। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके मुंह से एक नोट चिपका था, गुनाह का बोझ आखिर मौत से हल्का होता है। कर्ण ने वो नोट पढ़ा और एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि ब्लैकमेलर को पकड़ना अब मुश्किल होगा,